तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। तो पहले हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेगा, क्लास 9 का, जो तुम लोग का क्लास 9 का सिलेबस में था नहीं, तो बेसिक से स्टार्ट करता है जो 10th में भी आता है, ठीक है। तो देखो ऑब्वियस बात है, सबको पता है डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन, हाँ या ना, होता है, कोई प्रॉब्लम। तो डाटा दो टाइप का है, नहीं, किसको मालूम है क्या क्या होता है? डाटा दो टाइप का होता है, क्या क्या होता है? ग्रुप और अनग्रुप। प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, ठीक है। प्राइमरी होता है जो तुमको डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स मिला है, मतलब तुम खुद जाके इकट्ठा किया है, मतलब 100% करेक्ट है, कोई डाउट, ठीक है ना। सेकेंडरी होता है जो तुम सेकेंडरी पर्सन, यानी कि सेकंड सोर्स से लिया या फिर अदर सोर्स। फॉर एग्जाम्पल तुमको टीवी में न्यूज देखा तुम, तो वो अदर सोर्स हो गया, क्यों? क्योंकि तुम घटना स्थल में जाके नहीं देखा, तुमको टीवी के थ्रू पता चला, तो तुमको एक सेकंड सोर्स या फिर अदर सोर्स से इंफॉर्मेशन मिला, तो उसको बोलता है सेकेंडरी डाटा, कोई डाउट। और प्राइमरी होता है जो तुम खुद जाके कलेक्ट करता है, जैसे कि तुम घटना स्थल में जाके तुम खुद कलेक्ट किया इन्फॉर्मेशन, जैसे कि एक न्यूज एंकर या न्यूज रिपोर्टर वो इंसिडेंट एरिया में जाके इकट्ठा करता है इन्फॉर्मेशन, तो वो उसके लिए प्राइमरी डाटा हो गया, कोई डाउट, ठीक है ना, समझ गया मीनिंग। हाँ। अच्छा, अब डेटा को ग्रुपिंग कैसे करता है, तो दो टाइप में ग्रुप कर सकता है, या तो ग्रुप डेटा या तो अनग्रुप डेटा, ठीक है। देखो, अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये सब सबको पता है या नहीं पता है? फ्रीक्वेंसी। हम बता देगा, ग्रुप डाटा या फिर अनग्रुप्ड डाटा, ठीक है। पहले मीनिंग समझ लो, लिखना नहीं है, क्लास 9 में ये सब मिला हुआ है, तो टेंशन मत लो, बस मीनिंग समझने से बाद डेफिनेशन से मतलब नहीं है। तो फॉर एग्जांपल हम सपोज तुम्हारा क्लास में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहा है, ठीक है ना, जैसे मतलब मान लो 15 स्टूडेंट है, तो आउट ऑफ 20 किस किस को कितना मार्क्स मिला वैसे लिख रहा है। मान लो एक को 11, 13, 9, 0, 20, 17, 8, 17, 9, 11, 0, 1, 3, 20, 14, 18, 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, चलो यहीं तक हो गया, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना, क्लियर। तो ये हो गया अनग्रुप डाटा, मतलब हम सारा इन्फो हर एक सिंगल स्टूडेंट का मार्क्स लिखा है, कोई डाउट, क्लियर। हाँ। पर ग्रुप डेटा में क्या होता है, ग्रुप डेटा में हम लोग मार्क्स को रीअरेंज करेगा, हम लोग हर एक को नहीं लिख के ऐसे लिखेगा, तो हम बताता है। फॉर एग्जाम्पल 11 मार्क्स कितना स्टूडेंट को मिला वो देखेगा, 13 मार्क्स कितना स्टूडेंट को मिला वो देखेगा, 9 कितना को मिला, ऑब्वियसली अरेंजिंग ऑर्डर में रखेगा, असेंडिंग ऑर्डर में रखेगा, हम फिलहाल ऐसे रैंडमली लिख रहे हैं। 0 कितना को मिला वैसे देखेगा, 20 कितना को मिला हम वैसे देखेगा। तो देखो 11 2 को मिला है, 13 सिर्फ 1 को मिला है, 9 भी 2 को मिला है, 0 भी 2 को मिला है, और क्या बचा, 20 भी 2 को मिला है, और 17 भी 2 को ही मिला है, 8 1 को मिला है, 1 1 को मिला है, 3 भी 1 को मिला है, और 14 1 को मिला है, कोई डाउट। मतलब 11 मार्क्स 2 स्टूडेंट को मिला, 13 मार्क्स एक ही स्टूडेंट को मिला वैसे, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन हो गया मार्क्स, ये वाला पोर्शन हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कोई डाउट। अब तुम इसको टोटल करके देखो तो कितना होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो तुम देख सकते हो टोटल 15 स्टूडेंट हो गया, मतलब तुम्हारा कलेक्शन सही है, कोई डाउट, समझा। अब इस टेबल में फर्क क्या बताओ, इस टेबल में डायरेक्टली तुमको ये टेबल देख के पता चल रहा है कि कितना स्टूडेंट को कितना मार्क्स मिला है, इसमें तुमको डायरेक्टली पता नहीं चल रहा है, इसमें तुमको काउंट करना पड़ेगा, कोई डाउट, क्लियर, ठीक है ना, आगे बढ़े। हाँ। हम्म। तो यहाँ पे मार्क्स को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, जिसको एक्स आई से डिनोट करता है, एक्स आई मतलब X1, X2, X3 ऐसे,
और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बोलता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या हुआ, चेक ऑब्जर्वेशन कितना बार रिपीट हुआ है। फ्रीक्वेंसी का मतलब यही हुआ चेक ऑब्जर्वेशन कितना बार रिपीट हुआ है, कोई डाउट? दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन हैज ऑकर्ड। क्लियर? डेफिनेशन एग्जाम में नहीं हाँ पूछेगा, एमसीक्यू में आएगा, इसलिए मीनिंग समझने से हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, चाहिए ऑब्जर्वेशन कितना बार रिपीट हुआ है, कोई डाउट? जिसको एफ आई से डिनोट करता है, मतलब F1 F2 F3। कोई प्रॉब्लम? इतना तक ठीक है? क्या हम आगे बढ़े? हाँ पक्का? अब देखो, यहां से लिखना स्टार्ट करो, ठीक है? तो व्हाट, तो एक अनग्रुप डेटा हम लोग लिया है 2 4 5 6 9, ठीक है ना? तो ग्रुप डेटा हमेशा टेबुलेटेड फॉर्म में होता है। एक एग्जांपल लिया 2 4 5 6 9। सो मीन क्या होता है, ये लिखना है, ये वाला पार्ट लिखना है यहाँ से, हाँ स्टार्ट यहीं से होगा। मीन क्या होता है? एवरेज। मीन होता है एवरेज, मतलब जितना भी ऑब्जर्वेशन है सबको प्लस करो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हो गया मेरा मीन। कोई डाउट? मीन इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ देख लो, इसका अगर मीन निकालना है तो 2 + 4 + 6 + 8 + 5 + 6 + 8 डिवाइडेड बाय 5 ऑब्जर्वेशन। तो जब मीन निकाला 5 ही निकला, मतलब इन सब का एवरेज क्या है, 5 है। लकीली 5 आया, जरूरी नहीं है जो ऑब्जर्वेशन है वही आई, 5.5 भी आ सकता रहा, 5.1 भी आ सकता रहा, कुछ भी आ सकता है। जो मीन आएगा वो जरूरी नहीं जो ऑब्जर्वेशन में हो ही, नहीं भी हो सकता है। तुम अगर एक 10 ऐड कर देता तो क्या आता, देखो 25 + 10 डिवाइडेड बाई 6 कितना होता, 35/6 कितना होता बताओ? 6 5 जा 30.50, 6 8 जा 48, तो 5.8 समथिंग होता। तो जब एक और ऑब्जर्वेशन ऐड कर देता है तो इसका एवरेज 5.8 हो जाता है। तो एवरेज मतलब एवरेज, और क्या एवरेज में तो और क्या बताएगा। आप तो मीन समझ गया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना? ओके। हाँ भैया। अब तो एक लॉजिक हम बताता है, एग्जाम में कभी कभी एमसीक्यू में हेल्प आएगा ये सब लॉजिक, हाँ। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100, तो बताओ एवरेज क्या हो सकता है अंदाज से। मतलब देखो ऑब्वियस सा बात है, लॉजिकली अगर सब देखो, हम तुमको एक चीज बताते हैं, हाँ। मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, हाँ, या कोई भी एक रॉड है, मान लो ये रॉड है। रॉड का मास पूरा यूनिफॉर्म है, एकदम पूरा यूनिफॉर्म, मतलब पूरा एकदम इक्वल साइज का है। तो हम बोलेगा इसका सेंटर कहाँ है, तुम क्या बोलेगा, बीचों बीच है, हाँ या ना? हाँ मतलब तुम बीच में अगर अपना उंगली रखेगा या कुछ भी चीज रखता है, ये बैलेंस हो जाएगा। होगा। बट अगर हम रॉड कुछ ऐसा रखता है, देखना हाँ, इधर मोटा मोटा और इस साइड आके पतला, तो वैसे बात है, अभी क्या डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, मतलब यूनिफॉर्म है मतलब साइज वाइज नहीं है ना, इस साइड ज्यादा है और इस साइड कम है, हाँ या ना? तो क्या अभी हाँ बीच में भैया। पकड़ने से बैलेंस होगा? नहीं। कहाँ कहाँ रहने से बैलेंस होगा, जिस तरफ वजन ज्यादा है। ज्यादा है, मतलब करीब इस तरफ, हाँ या ना? हाँ मीन का भी वही केस है। अब देखो ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है इस साइड का वैल्यू, देखो ऐसे तुम मिडिल पकड़ के चलो, मिडिल 5 है, अब तुमको पता चल रहा है इस साइड का वैल्यू काफी ज्यादा और इस साइड का वैल्यू काफी कम है। कम है। तो हाई चांस है मीन का जो वैल्यू आएगा इस तरफ आएगा, है ना? हाँ एकदम हाई चांस, 9 और 10 का बीच ही है, बिकॉज 100 काफी बड़ा नंबर है, ठीक है ना? कोई डाउट? नहीं। पक्का? हम्म। कितना आएगा हम बताता है, 145/10 कितना होता है, 14.5 आएगा। 9 और 100 का बीच ही है एवरेज, हम डायरेक्टली प्लस करके बता दिया। टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है, तो ये याद रखना, मीन उसी तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ ज्यादा वजन होगा। कोई डाउट? तो ये एमसीक्यू में हेल्पफुल होने वाला है काफी ज्यादा, तो विदाउट कैलकुलेशन तुम लोग को अंदाजा हो जाएगा। आगे बढ़े? हाँ अच्छा, मीडियन होता है एग्जैक्टली मिडिल वैल्यू, एग्जैक्टली मिडिल वैल्यू।
जैसे 2 4 5 6 9, इसमें मिडिल वैल्यू कौन सा है? 5 5। तो मीडियन क्या हो गया? 5। अब एक और एग्जांपल हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100, इसमें मिडिल वैल्यू कौन सा है? इसमें मिडिल वैल्यू कौन सा है, बताओ। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है ना? हेलो केसर हर्ष, हाँ हेलो। भैया। हाँ बोलो, इसमें मिडिल वैल्यू कौन सा है? क्या 5 ही होगा क्या? इसमें भी 5 ही है एग्जैक्टली मिडिल में। तो इसका भी मीडियन क्या हुआ? 5। इसका मीन हम लोग को मिला था 14.5। तुम ऑब्जर्व करना हर एक चीज, हाँ। और इसका क्या मिला हमको? दोनों ही 5 मिला, ठीक है ना? तो इसका इसलिए दोनों 5 मिला, देखो। मे बी 8 सेकेंड, एक से ना। ठीक है, अब देखो इस साइड देखो। अब मीडियन में एक चीज क्या पता चल रहा है, क्या मीडियन में हैवी या लाइट से फर्क पड़ रहा है? जो लेफ्ट साइड हैवी है, राइट साइड कम हैवी है, उससे फर्क पड़ रहा नहीं है? नहीं। नहीं तो मीडियन मतलब एग्जैक्टली मिडिल वैल्यू ही है। मीडियन को फर्क नहीं पड़ता किस साइड ज्यादा वजन है, किस साइड कम वजन है। तुम इधर 100 की जगह 1000 भी रखता तो भी क्या होता? 5 होता, भले ही मीन 5 शिफ्ट हो जाता। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है, ये मीन मीडियन ये दोनों सेंटर में आने का कोशिश कर रहा है, पर सेंटर में आ भी सकता नहीं भी आ सकता। मीन देखो सेंटर से दूर भी जा रहा है, जैसे इसमें एग्जैक्टली सेंटर में था, इसमें सेंटर से दूर चला गया। पर मीडियन एग्जैक्टली सेंटर में ही है, हाँ या ना? ठीक है ना? कोई डाउट? नहीं तो मीडियन होगा मिडिल वैल्यू एग्जैक्टली, मीन हो गया एवरेज वैल्यू, और मोड होता है कि कौन सा फ्रीक्वेंसी ज्यादा रिपीट हुआ है। जैसे कि अगर हम इस एग्जांपल लें, ये वाला एग्जांपल लें, इस एग्जांपल में सपोज हम एक और ऐड कर देते हैं एक बार, हाँ। 16 ऑब्जर्वेशन करेगा, और एक और ऐड करें 17, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना, हाँ या ना? 3 होगा। होगा। होगा अब तुम यही ऑब्जर्व करना है, कौन सा ऑब्जर्वेशन ज्यादा रिपीट हुआ है। सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा ऑब्जर्वेशन हुआ? 17 17, तो यहाँ मोड हो गया 17। तो मोड इज नथिंग बट highest number of frequency, highest number of times an observation has occurred। तो कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा रिपीट हुआ, वही। कोई डाउट? या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन हैज occurred। कोई डाउट? क्लियर? ठीक है ना? भैया हाँ। मोड एक बार फिर से समझा दीजिए ना। मोड सिंपल है, जो कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। इसमें तुम सब में देख सकता है, सबसे ज्यादा रिपीट कौन हुआ है? 17। तो वही मेरा मोड है। कोई डाउट? तो ठीक है जिसका भैया। ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है वही मेरा मोड है, कहने का मतलब है जिस ऑब्जर्वेशन का ज्यादा फ्रीक्वेंसी वही मोड है। कोई डाउट? अब तो ये जो ऑब्जर्वेशन है इसमें क्या कोई भी रिपीट हुआ ज्यादा बार? इसमें तो सब नहीं। बराबर है ना, इसमें भी सब बराबर है। तो बोथ केस में मेन मोड डज नॉट एग्जिस्ट। कोई डाउट? समझ गया एग्जांपल? हाँ भैया। समझ गया तो ये एग्जांपल छोड़ो, ये एग्जांपल उतारो, खाली ये एक फटाफट स्टार्ट करो, जल्दी उतारो। हम खत्म कर सकते हैं बिना लिखाए, पर हम नहीं चाहता, तुम लोग उतारता नहीं है, बाद में पता नहीं तुम लोग नोट्स में छोड़ देगा। तो ये डेफिनेशन उतार लो फटाफट। मीन क्या? एवरेज ऑफ ऑल नंबर, ये फॉर्मूला है समेशन एक्स आई बाई एन। इसका मीनिंग हम समझा रहे हैं क्या है। और मीडियन क्या हो गया? मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब जो भी तुमको डाटा दिया है, याद रखना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना जरूरी है, लाइक 1 3 7 9 11 जो भी होगा, पर असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग, प्रेफरेबल असेंडिंग ही है। तो अरेंज करना, उसके बाद ही मीडियन निकालना। ठीक है?
ठीक है भैया। इतना तक लिखो फटाफट, फिर फॉर्मूला समझाता हूँ। हो गया? होल। अब देखो पहला मुंह बताते हैं मीन वाला। मान लो मेरा ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 x4 x5 है, तो इसका मीन क्या होगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, हाँ या ना? और डॉट 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 अप टू xn, हाँ डॉट 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 अप टू xn डिवाइडेड बाय टोटल नंबर तो n हुआ ना, 1 से लेके n तक। तो इस प्लस को ही शॉर्ट में सम से डिनोट करता है, इसको बोलता है समेशन। और सिंस x1 x2 x3 प्लस हो रहा है, तो तुम ऑब्जर्व करो 1 2 3 बदल रहा है, मतलब हमें यहाँ दे दिया xi, और i का वैल्यू क्या? 1 से लेके n तक, तो ऐसे लिखता है i इक्वल टू 1 टू n। पर चलो ये नहीं लिखने से भी चलेगा, खाली समेशन डिनोट करने से भी चल जाएगा फॉर्मूला में, कोई बड़ा बात नहीं है। पर कहने का मतलब ये है, i कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके n तक, मतलब पहले i का वैल्यू 1 होगा, फिर प्लस, फिर i का वैल्यू 2 होगा, फिर प्लस, फिर i का वैल्यू 3 होगा, फिर प्लस, ऐसे जाते रहेगा। समेशन का मतलब ये है। कोई डाउट? तुम लोगों को प्रॉब्लम होता है तो तुम ये फॉर्मूला यूज कर लो, पर ये शॉर्ट हो जाता है। तो ये 1 बाई n बाहर, या डिवाइडेड बाय n, एक ही बात है। तो ये हुआ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कोई डाउट? क्लियर? ठीक है। हाँ भैया। क्लियर। अब देखो मीडियन देखो, 1 3 9 11 19, बताओ इसका मीडियन क्या है? 9। मतलब मिडिल मोस्ट वैल्यू। हाँ ठीक है, मीडियन। इसका मीडियन क्या है? अब इसका मिडिल वैल्यू तो दोनों हो रहा है, 9 और 11, हाँ या ना? हाँ हाँ। और लॉजिकली ये 9 और 11 का भी बीच में होना चाहिए, 10। हाँ तो मतलब 9 और 11 का बीच, मतलब इसका एवरेज, यानी कि 9 प्लस 11 बाई 2 विच इज 10। कोई डाउट? 10। अब तुम देख सकते हो इसमें नहीं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, इसलिए दोनों के लिए दो फॉर्मूला बनेगा। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होता है तो फॉर्मूला बनेगा मीडियन का n प्लस 1 बाई 2, टूथ ऑब्जर्वेशन। तुम बैठा के देख सकते हैं, n का वैल्यू 5 है ना, देखो 5 प्लस 1 बाई 2, यानी कि थर्ड। तो थर्ड कौन सा हो गया? फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया ना? कोई डाउट? क्लियर? क्लियर। सिमिलरली ऑड के लिए क्या हो जाएगा? इवन के लिए क्या होगा देखो, अब इवन है तो पहले डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, बिकॉज इवन को पहले प्लस 1 करेगा तो ऑड बन जाएगा। तो ये होगा n बाई 2 एंड n बाई 2 प्लस 1, ये हो गया इसका मिडिल टर्म, ये हो गया इसका मिडिल ऑब्जर्वेशन, तुम देख सकता है। बट सिंस इसका एवरेज निकाल रहा है, तो ये दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2। कोई डाउट? तो ये हो गया फॉर्मूला। हालांकि देखो इतना बड़ा ऑब्जर्वेशन आता नहीं है, तो तुम डायरेक्ट 10 15 ही आता है, तो तुम डायरेक्ट देके भी पता लगा सकेगा, या फिर फॉर्मूला लगाओ, कोई बड़ा बात नहीं है। तो यही फॉर्मूला हम लिखा है। कोई डाउट? क्लियर है ना? हाँ भैया। तो ये दो फॉर्मूला उतार लो नोट से देख के, जो हम एग्जाम्पल भी लिखा है साथ साथ, थोड़ा डायरेक्ट लिखा है बट देख लो। n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसमें 5 है, इसमें 6 है, तो इसमें 6 बाई 2 एंड 6 बाई 2 प्लस 1, मतलब थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड प्लस फोर्थ डिवाइडेड बाई 2। तो उतार लो फॉर्मूला फटाफट, और कोई डाउट है तो बोलो। एग्जाम्पल उतारना होगा। हाँ हाँ, हम एक बार देख लेते हैं कहीं नोट्स में कुछ ऐड करवाया, नहीं करवाया तो होना चाहिए। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज हाँ लिखा है, ठीक है चलो। हो गया? आगे बढ़े? ठीक है। हाँ भैया हो गया।
नेक्स्ट जो मोड क्या है? इट इज द नंबर दैट ऑकर्स फ्रीक्वेंटली इन ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जो ज्यादातर रिपीट होता है। ऑकर्स फ्रीक्वेंटली मतलब जो ज्यादातर रिपीट होता है, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कोड आउट, ठीक है ना? तो मोड में भी यूनी मॉडल और बाय मॉडल। यूनी मॉडल बाय मॉडल का एग्जांपल देखो। सपोज ये एक अनग्रुप डाटा लिया, तुम ऑब्जर्व कर सकता है इसमें सबसे ज्यादा रिपीट कौन हो रहा है? 1 2 3 4, 1 4 बार रिपीट हो रहा है, हाँ या ना? उसके अलावा बाकी सब तुम देख सकता हाँ, है 3 बार या 2 बार ही रिपीट हो रहा है, मतलब सबसे ज्यादा रिपीट 1 हो रहा है, इसलिए इसका मोड क्या हुआ? 1 हुआ। कोई डाउट? नहीं। अब सेकंड वाला ऑब्जर्वेशन में देखो, 1 भी 4 बार रिपीट हो रहा है और 2 भी 4 बार रिपीट हो रहा है। देखो 1 2 3 4, है ना? इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग मैटर नहीं करता, याद रखना, वो सिर्फ मीडियन में मैटर करता है। तो सिंस इस बार दो ऑब्जर्वेशन है जो सेम टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसका मोड 1 एंड 2 दोनों है, एंड हेंस बाय मॉडल। कोई डाउट? अगर और कोई ऑब्जर्वेशन आता, जैसे कि हम ले लो 3,3 और ऐड कर देता है, तो 3 भी 4 बार रिपीट होता, तब हम लोग बोलता मोड डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि अगर 2 बार से ज्यादा हो जाता है तब मोड डज नॉट एग्जिस्ट। कोई डाउट? क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है। तो इसलिए जो पहला हाँ। हम लोग ऑब्जर्वेशन का पढ़ा था 1 1 1 1, तो मतलब पांचों का पांचों ही मैक्सिमम टाइम्स है, जो कि 2 से ज्यादा हो गया, हेंस मोड डज नॉट एग्जिस्ट। कोई डाउट? समझा? हाँ। तो उतार लो फटाफट मोड का भी। अब तो कुछ प्रॉपर्टीज बताता है। एक मिनट। ये बहुत काम आने वाला है, हाँ। स्टेटमेंट हल्का नीचे, से ऊपर बता। हल्का सा ऊपर। बस। अरे एग्जाम्पल रैंडमली लिख लेना, तुमको बस दिखाना है सबसे ज्यादा बार हुआ है। बीच में कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, एग्जाम्पल ही है। ठीक है। ले लिया? हो गया। अब देखो हम एकदम छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताते हैं, देखो हाँ। तुम देखो, ये स्टेटमेंट बाद में पड़ेगा, चलो 2 3 7 8 9, इसका मीन देखो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया। कैसे? सबको प्लस करके डिवाइडेड बाई 5 विच इज 5.8। कोई प्रॉब्लम? अब क्या किया? नाउ 1 इज एडेड टू ऑल ऑब्जर्वेशन, अब सब में 1 ऐड किया है। कोई डाउट? तो 1 ऐड करने के बाद क्या बन गया? 3 4 8 9 10। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। हाँ। अब तुम इसका फॉर्मूला से अगर निकालने जाएगा, देखो सबको प्लस करके हम बताता है। 10 9 19, 19 और 8 27, 27 और 4 31, 31 और 3 34, डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 5। करो तो कितना आएगा? 5 6 जा 30, 5 8 जा 40। आ रहा है? आया हाँ। ना? आ रहा है? कोई डाउट? आ रहा है? हम्म। तो यानी कि पिछला वाला मीन से सिर्फ एक ही तो ज्यादा आया है। यानी कि अगर तुम सारा ऑब्जर्वेशन में 1 ऐड कर रहा है, तो उसका मीन में भी 1 ऐड हो जाएगा, तुमको बेकार का अलग से कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। कोई डाउट? समझा? और अगर +2 करेगा तो 2 प्लस हो जाएगा क्या? हाँ, अब मान लो हम +2 करता सब में, तो ये क्या होता? 7.8। कोई प्रॉब्लम? 7.8। ठीक है ना? सपोज इनटू 2 ठीक करता है। है सब में, हम बेकार का कैलकुलेट करके नहीं दिखाएगा, हम डायरेक्ट बताता है इसका न्यू मीन होगा 5.8 इंटू 2। समझा? यानी कि ये इनटू माइनस और डिवाइड के लिए भी ट्रू है। ठीक है ना? कोई डाउट? ठीक है। नहीं। तो एमसीक्यू में ऐसा आता है, बोलेगा इफ 2 is subtracted from its observation, then the new mean, number A, decreases by 2, number B, increases by 2, number C, 2 टाइम्स, या फिर क्या था, मल्टीप्लाई बाई 2, या 2 टाइम्स दे देगा, और नंबर डी कुछ और दे देगा, नन ऑफ दिस।
तो ऑब्वियसली सिंस अगर 2 टाइम्स डिक्रीज हुआ है तो यहाँ भी 2 टाइम्स डिक्रीज ही होगा, कोई डाउट? डिक्रीज होगा? या फिर नहीं एग्जांपल का भैया। तौर पे कुछ पूछ लेगा, और क्या है, डन। अब तुम देखो मीडियन के लिए, मीडियन का हम लिखा है नहीं पर लॉजिक है, मीडियन खाली मिडिल वैल्यू पे डिपेंड करता नहीं करता है, 1 2 3 4 5 6, ये खाली मिडिल वैल्यू पे डिपेंड करता है या ना? हाँ। तो जब तक मिडिल वैल्यू को छेड़ा ना जाए, यहाँ कुछ भी चेंजेस लाओ कुछ फर्क पड़ेगा? तुम कुछ भी माइनस कर दो, प्रोवाइडेड वो असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। अगर तुम मिडिल वैल्यू में सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो ही मीडियन में भी उतना ही सब्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, समझ रहे हैं ना? फॉर एग्जाम्पल ऐसा पूछता है एग्जाम में यार, एमसीक्यू बहुत अच्छे से देखना, 10 11 12 13 14 हम ऑलरेडी असेंडिंग करके दे दिया, ठीक है ना, एंड 16, चलो अब हम बोल रहा है जब पहला 3 ऑब्जर्वेशन में हम -2 कर दिया, बताओ न्यू मीन क्या होगा? हम पहला 3 ऑब्जर्वेशन में -2 किया, न्यू मीन क्या होगा? ऑप्शन देता है 11, मतलब न्यू मीन डिक्रीजेस बाय 2, increases by 2, multiplied by 2, remains unchanged। बताओ, तो तुम पहले ये सोचो पुराना ऑब्जर्वेशन का मीन 13 है या नहीं? हाँ। अब हम बोला पहला फर्स्ट 3 टर्म्स में -2 क्या है, क्या इससे मिडिल वाला इफेक्ट हुआ? होगा क्या? अरे कैसे, क्या बनेगा ओ -2 नहीं क्या होगा, बनेगा, नहीं होगा, 8 नहीं होगा। 9 10, बाकी सब तो सेम है ना, हाँ। तो क्या फर्क पड़ा? यानी माइनस करने के बाद अगर इसका असेंडिंग ऑर्डर में कुछ फर्क नहीं आया, पहला बात, और दूसरा मिडिल वैल्यू को माइनस नहीं किया है तो सेम रहेगा ना, कोई डाउट? समझा? सबको क्लियर है? हाँ ये भैया। अंडरस्टैंडिंग का बेस है, इसमें लिखने का कुछ नहीं था, इसलिए लिखा नहीं है। अगर बोल देना पहला 4 टर्म किया है तब ऑब्वियसली मीडियन भी चेंज हो जाता है, तो वो बस तुमको देखना है मिडिल वैल्यू इफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई डाउट? तो इसी से कंक्लूजन मिलता है कि मीडियन रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। अगर तुम एक्सट्रीम वैल्यूज को बदल भी दे, प्रोवाइडेड असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन है, मीडियन अनअफेक्टेड रहेगा, मतलब लास्ट में तुम 100 का जगह 1000 लगा दो, 1 लाख लगा दो, मीडियन में कोई फर्क नहीं आएगा, कोई डाउट? ठीक है ना? थर्ड, द algebraic sum of the deviation from mean is 0। हम एक एग्जांपल लेता है, देखो हम बता रहा है, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, बस डायरेक्ट बता रहा है, ये एग्जांपल लेते हैं हम, हाँ। मान लो ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, और मीन का सिंबल होता है x बार, कोई डाउट? ठीक है ना, मीन का सिंबल क्या होता है x बार। अब डेविएशन का मतलब ये हुआ, डेविएशन का मतलब है जितना भी ऑब्जर्वेशन है वो मीन से कितना दूर है। जैसा कि हम बोलेगा x1 मीन से कितना दूर है, बताओ, 2 - 5 - 3, हाँ या ना? x2 मीन से कितना दूर है, 4 - 5 - 1, कोई डाउट? समझ रहा है? x3 मीन से कितना दूर है, ऑब्वियस सा बात है, 5 - 5 0, वो तो दूर है ही नहीं। x4 मीन से कितना दूर है, 6। एक सेकंड को, x4 कितना दूर है, 6 - 5 1, एंड x5 - x बार यानी कि 9 - 5 4। ठीक है ना, सही लिखा ना? चेक करो एक बार चेक करो क्या सही लिखा हम? क्या सही है? हेलो? हाँ भैया। तो इसका सम 0 आना चाहिए, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है?
कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? आंसर तो सही आया। 5 माइनस 2 माइनस 3 4 माइनस 5 माइनस 1 5 माइनस 5 0 6 माइनस 5 1 ही होता है। 9 माइनस 5 और देखो हम गलत किया। यहाँ देखो, हम यहाँ 8 लिखा है नहीं लिखा है? हाँ है ना? ये हम करेक्ट कर दिया, हम शायद यहाँ करेक्ट करना भूल गया। ये 8 है, ठीक है, इसको करेक्ट करो तुम लोग। तुम लोग पता नहीं क्या उतारा, उतारते समय तुम लोग भी ध्यान नहीं दिया। ये 8 है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन क्या है? 8 है, कोई डाउट? ओके। और तुम देख सकता है 8 माइनस 5 3 होता है। और तुम सबको प्लस करके देखो, क्या जीरो आ रहा है? आ रहा है ना? तो ये जो डेविएशन है, डेविएशन का अगर तुम सम करता है वो हमेशा क्या होता है? जीरो ही होता है। और डोंट वरी, तुमको कहीं करने नहीं देगा। तुम ये स्टेटमेंट याद रखना, असर्शन रीजन या एमसीक्यू में पूछ सकता है। डेविएशन का अगर तुम सम करता है, डेविएशन मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन मीन से कितना दूर है, एवरेज से कितना दूर है। एवरी ऑब्जर्वेशन एवरेज से कितना दूर, वही हो गया मेरा डेविएशन। तो यहाँ वही लिखा हुआ है, देखो, द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज जीरो। कोई डाउट? मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार कर रहा है, तो इसका जो सम है वो हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। ये याद रखना। x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार, x3 माइनस एक्स बार, x4 माइनस एक्स बार और x5 माइनस एक्स बार, सबका सम जीरो है। कोई डाउट? ठीक है ना? क्या हम हाँ आगे बढ़े? क्या हम आगे बढ़े? हाँ अब देखो, मीन मीडियन मोड का हम बेसिक सम्स नहीं किया। हाँ, जो हम एक दो समझा दे वो डायरेक्ट बेसिस में। क्या उस टाइप का सम्स करवाना है? मतलब ये फॉर्मूला बेस्ड सम्स ये नहीं चाहिए, कर लिया। मीन निकालने के लिए डायरेक्ट सम करके डिवाइडेड बाय 5 करना है। मीडियन के लिए फॉर्मूला और मोड के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे वो किया हुआ नहीं है, वो डायरेक्ट था, इसलिए हम करवाया नहीं। एक और कारण है इसलिए नहीं करवाया, बिकॉज उस समय का बैच में क्लास 9 में इसे मिला हुआ था, तो हम इसलिए डायरेक्ट सम्स करवाया नहीं। तुम लोग को अगर चाहिए तो एक एक एग्जाम्पल दे देता है। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में दे रहे हैं। हाँ, ऑलरेडी 2 3 9 10 11 14। इसका मीन निकालना है। मीन का सिंबल है एक्स बार, ठीक है। मीन का सिंबल होता है एक्स बार। तो फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। हमें को फॉर्मूला नहीं उतारा, हम सीधा सम लिखेगा। 2 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 6। अब प्लस करके देखो तो 25 10 35 49 35 9 44 44 5 कितना होता है? 49 49 बाई 6। हम इसको 48 बनाने के लिए इसको 13 कर देता है, थोड़ा आसान हो जाएगा ना। 48 बाई 6 कितना आया? 8 आया। कोई डाउट? 8 नहीं। अब इसका मीन निकालेगा तो ऑब्वियस बात है, क्या आएगा बताओ? मीडियन। मीडियन का मिडिल मोस्ट वैल्यू। अब यहाँ पे एन क्या है? हियर एन, पहले ऐसे लिखना, लिखने का तरीका दिखा दे। तुम उतार ही लो एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख लो, एक उतार ही लो, बेहतर है। हियर देखो, ऑड वाला तो डायरेक्ट था इसलिए वो कोई बड़ा बात नहीं। हियर एन इक्वल टू 6 इवन ब्रैकेट में। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या बनेगा? मीडियन इक्वल टू n बाई 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। n बाई 2 मतलब थर्ड, और थर्ड प्लस 1 फोर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2, मतलब 9 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। कोई प्रॉब्लम? यानी कि 8.5। कोई डाउट? अब तो एमसीक्यू आने से तो इतना तामझाम करना ही नहीं है, पता ही चल रहा है 9 और 10 का ही बीच का वैल्यू होगा। सब्जेक्टिव में तुमको ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा, जो एन इवन है या ऑड, और उसी बेसिस में तुमको फॉर्मूला लगाना है। तो पहले मेंशन करना हियर एन इक्वल टू जो भी है, इवन या ऑड, फिर फॉर्मूला लगाना। कोई डाउट? और मोड तो मोड है, वो तो पता ही है, डायरेक्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसको छोड़ो। तो इतना उतार लो। और देखो, कोई डाउट है? उस समय प्रॉपर्टीज लिख लिया था ना, या नहीं लिखा था? प्रॉपर्टीज तो नहीं लिखा। पहले वो लिखो, फिर ये उतारो। ये प्रॉपर्टीज उतारो फटाफट, इतना तक है। ये 3 प्रॉपर्टी से उतारो। तो याद रखना, मीडियन एक्सट्रीम वैल्यू से अनअफेक्टेड रहता है। और फिर एक एग्जांपल हम बता ही दिया, जब पहला 3 टर्म में ऐड करने से क्या होगा, उस टाइप का तो हम बता दिया। एग्जाम में आता है उस टाइप का, याद रखना, तो अच्छे से पढ़ना। यहाँ पे शायद हम एक क्वेश्चन डाला भी है उस टाइप का,
दिख जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, if the arithmetic mean of x, x plus 3, x plus 6, x plus 9 and x plus आपका 12 is नोट्स 10, नहीं दिख रहा। then find x। अब दिख रहा है? दिख रहा है। अब देखो, if the arithmetic mean, अच्छा यहाँ से एक की पॉइंट याद रख लो, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर हम ऐसे देखते हैं मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय n, हाँ या ना, होता है? तो यहाँ से लॉजिकली व्हाट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या n टाइम्स x बार होगा, n टाइम्स मीन, हाँ या ना? तो ये चीज याद रखना बहुत जगह हेल्पफुल हो जाएगा डायरेक्टली। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज n टाइम्स मीन, ओके? इसका क्वेश्चन तो करवाना तो चाहिए को। हाँ ये करवाया हुआ है, ठीक है, मिल जाएगा। तो याद रखना सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज n टाइम्स मीन, ओके? गुड आउट। नहीं। क्वेश्चन में आ जाओ, क्या बोला है? ये ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 1 2 3 4 5, जिसका मीन 10 बोल दिया, तो गिवन मीन यानी कि x बार इक्वल टू 10। पर x बार का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय n। कोई प्रॉब्लम? अब देखो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब क्या, x प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 9 प्लस x प्लस 12। तो देखो सबको प्लस किया एंड डिवाइडेड बाय, सिंस 5 ऑब्जर्वेशन है तो डिवाइडेड बाय 5। कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना? 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ 50, और ये x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x 5x, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 30, 30 को इधर लाया 20 और x आ गया 4। देखो कोई डाउट कैलकुलेशन में? क्या किया प्राची? एक बार देख लो, कोई डाउट है तो बोलो। एकदम नॉर्मल सम है, टफ नहीं है, ये सब 2 मार्क में आता है एग्जाम में। चेक कर लो एक बार, कोई डाउट? समझ में आया ना कैसे निकाला x? ठीक है? हाँ भैया। सिमिलर क्वेश्चन आ सकता है, मान लो 2 4 6 8, ठीक है ना? और समथिंग कोमा x दे दिया। अब हम बोल दिया इसका मीन 5 है, दैट मीन्स क्या दे दिया, x बार 5 है। सेम कहानी, फाइंड हाँ। x। इसमें ऐसे दिया था, इसमें ऐसे दिया था, कहानी एक ही है। सबका सम डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 5। जब इसका सम निकालेगा तुम ऑब्जर्व करेगा ये 20 प्लस x है, हम थोड़ा डायरेक्ट जा रहा है। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 20 होता है प्लस x, तो 20 प्लस x इक्वल टू 25। सो x इक्वल टू 5, यानी कि x का वैल्यू 5 आया। गुड आउट। सिंपल लैंग्वेज में शायद ये x बीच में डाल देता तो ज़्यादा बेहतर होता। 2 4 x 6 8, लो हो गया। तो ऐसे फाइंड द मिसिंग ऑब्जर्वेशन भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है? हाँ भैया। तो ये नोट कर लो, साइड में स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना जहाँ पे x बार 5 दिया है। तो सिमिलर क्वेश्चन है, हम बस बता दिया रफली। गुड आउट। नहीं। चलो फटाफट नंबर 3 तक छोड़ेगा बिकॉज ये सब डायरेक्ट डायरेक्ट है। हाँ एक बार मैं समझ लो, बाद में उतारते रहना, आप खाली सुन लो। इफ द मीडियन ऑफ द डाटा, जैसे कि 24 25 26 x प्लस 2 x प्लस 3 30 31 34 इज 27.5, ये कुछ नहीं है, ये नंबरिंग है, 2 नंबर है ये। हाँ तो एक ऑब्जर्वेशन है, ऑब्वियस सब आता है, सिंस x का फॉर्म में दिया है तो पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर अरेंज्ड किया हुआ है, नहीं किया हुआ होने से करना पड़ता, पर x ही निकालने थे तो ऑलरेडी अरेंज्ड है। अब देखो कितना ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या एन इवन हो गया है ना? तो हम गिवन देखो मीडियन लिखा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन, तो क्या ये फॉर्मूला लगेगा? गुड आउट, ठीक है ना? तो देखो 27.5 इक्वल टू एन का जगह 8, 8 बाई 2 फोर्थ प्लस 1 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ होता है x प्लस 2, फिफ्थ होता है x प्लस 3, यानी कि x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 बाई 2। अब आगे का तो कैलकुलेशन ही है, देखो x प्लस x 2x, 2 प्लस 3 5, और 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 55 बन गया। ये 27.5 है, याद रखना। हाँ
यहाँ पे पॉइंट नहीं है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, क्रॉस है ये, हटा देना। अब 5 को इधर लाया तो बन गया 50, तो x 25। चेक कर लो, समझा क्या किया? तुम देख सकते नॉर्मल फॉर्मूला यूज करके ही किया है, कुछ नया नहीं हुआ है, बस इस बार उल्टा कर दिया, इस बार मिसिंग टर्म निकाल रहा है। एक बार चेक करो, कोई डाउट? तो मतलब क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, नहीं क्वेश्चन 3 इज बेस्ड ऑन मिसिंग टर्म ओनली, जहाँ पे तुमको मीन मीडियन मोड गिवन होगा। एक बार चेक करो, किस्मत अच्छा होता अगर तुमको सीधा ये ऑड आ जाता, अगर ये ऑड आता तो सीधा बोलता जे मिडिल टर्म मान लो x+2 है तो x+2 = 27.5, तो और आसानी से निकल गया। ऑड नहीं तो कोई बात नहीं, क्या कर सकता है, ठीक है। और एग्जाम में और क्या करेगा पता है, फाइंड x नहीं देके फाइंड x+3 दे देगा, तुम लोग का x निकलते 25, ऑप्शन में भी रहेगा, तुम लोग टिक कर देगा। तो क्वेश्चन प्रॉपर्ली पढ़ना, जब क्वेश्चन में x निकालने दिया या x+3 या 2x+1 या जो भी वैल्यू होता है, तो क्वेश्चन प्रॉपर्ली पढ़ना। ऐसा नहीं जी x निकलते ही ऑप्शन टिक कर दिया, ये बहुत स्टूडेंट गलती करता है जल्दबाजी में, तो वो मत करना। क्वेश्चन में पढ़ना क्या निकालने दिया, x+3 दिया, x+2 दिया, x दिया, 2x दिया, जो भी दिया है। कोई डाउट? ठीक है ना? नहीं। अब नंबर 3 में आओ फटाफट, लास्ट सेम कहानी। क्या बोला, इफ द मोड ऑफ द डाटा 64, 48, x 43, 48 इस जो भी है 43, तो फाइंड x+3, ठीक है। तो पहले मोड 43 दिया हुआ है। अब अगर तुम ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करेगा, तुम ऑब्जर्व करेगा 48 एक दो बार रिपीट हुआ है, और 43 भी एक और दो बार रिपीट हुआ, हाँ या ना? हुआ है? हुआ है? क्या इसके अलावा कोई है जो ज्यादा टाइम्स रिपीट हुआ है? क्या इसके अलावा कोई है? क्या है? नहीं। तो ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मोड ऑफ द गिवन डाटा इज आइदर 43 और 48, हाँ या ना? बिकॉज फिलहाल लॉजिकली यही मैक्सिमम है, बट सिंस दोनों बराबर में है तो दोनों में से किसी एक को ज्यादा बार आना पड़ेगा, और सिंस मेरा मोड 43 है तो ऑब्वियस बात है ज्यादा बार कौन आया होगा? 43। मतलब 43। ये x क्या होना पड़ेगा? 43, तभी तो 43। ज्यादा बार होगा। कोई डाउट? तो सिंस नहीं। मोड इज 43 so x must be 43, so x+3 is 46। कोई डाउट? नहीं। समझा ना कैसे निकालना है? हाँ। कोई डाउट? आगे बढ़े? आगे नहीं, चलो आज इतना रख देता है, ठीक है। ठीक है। चलो भाई, खुशल आया नहीं आया? कॉल में तो है। कॉल में तो है बट ऐसा नहीं है, चलो ठीक है, बाय।